संजय कुमार सिंह। हम लोग गाजियाबाद से जहांगीर आर्ट गैलरी में शो करने आए हैं। हम लोग का शो का जो टाइटल है एहसास है। ये एहसास हम लोग इसलिए रखे हैं कि हर पेंटिंग की अपनी एक सोच होती है, एक विचार होती है। हर कलाकार को, हर दर्शक को एक एहसास दिलाता है। ये सोच कर हमने एहसास एक टाइटल हम लोग रखे हैं। इसके अलावा चूँकि हम लोग का ओपनिंग दीपावली के दिन है, तो दीपावली के खुशियों के साथ हम लोग अपने एग्जीबिशन को ओपन आज हम लोग किए हैं, ताकि दीपावली के साथ साथ हमारी पेंटिंग भी अच्छे से निकले, लोग एंजॉय करें और लोगों को खुशी मिले। और हमारा जो एग्जीबिशन है 20 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक शाम 7 बजे तक चलेगा। क्या इस तरीके के एग्जीबिशन जो है आगे भी हमें देखने को मिलेंगे? बिल्कुल सर, आपको देखने को मिलेगा। इस जहांगीर के शो के बाद हम लोग अगला शो दिल्ली में होने वाला है। हम लोग उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग के बाद फिर आपको एक जानकारी मिलेगी कि हम लोग फिर नया एग्जीबिशन दिल्ली में किस जगह कर रहे हैं, वो आप लोग को पता चल जाएगा। मैं संजीदा खानम मूल रूप से बनारस से रहने वाली हूँ। मेरी सारी शिक्षा, सारी पढ़ाई वहीं से हुई है और अब मैं दिल्ली में सेटल हूँ। और जैसा संजय जी ने बताया कि दीपावली के मौके पे हम लोग भी अपनी खुशियों को यहाँ बॉम्बे में साझा करना चाह रहे थे और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग को इसी समय गैलरी में मिल गई। और अच्छा लगता है, जैसा कि पेंटिंग में जो एहसास हम लोगों ने सीरीज़ नाम इसलिए दिया है कि ये हमारी संवेदना है और आप जो देख रहे हैं वो आपकी संवेदना है। उन दोनों को मिला के जो अगला संवेदनाएँ जो मिलेगी वो हमारी एक अलग और नेक्स्ट स्टेप हम लोग को मिलेगा। जो भी हम लोग को यहाँ से लोगों से बात करने पे जो भी लगा कि अब हम इसके आगे और क्या कर सकते हैं। तो जैसा संजय जी ने बताया कि दिल्ली में इसके बाद शो है, तो हम लोग दिल्ली में इसके बाद शो अगला करेंगे जो आपको आगे देखने को मिलेगा। आपकी आपका जो पेंटिंग है, बेसिकली यहाँ पे जो एग्जीबिशन वगैरह है, वो क्या थीम है और किस पे तरीके से ये आधार है, थोड़ा उसके बारे में हाँ, मेरी पेंटिंग पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है और हम लोग नेचर से जुड़े हुए थे शुरू से, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के इंसान भाग-दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, तो कहीं न कहीं वो मिसिंग है। तो हम लोग उसको कलर के ज़रिए और फ़ॉर्म के ज़रिए उस चीज़ों को अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए हमारी पेंटिंग का नाम एहसास रखा है कि वो एहसास जो हम पीछे छोड़ आए हैं, उसको चाहते हैं कि हम लोग अपने साथ-साथ लेके अपने बच्चों में और आने वाली जनरेशन में भी दें। और बस यही बाँटना हमारा अपना वो है। सर, आपकी जो पेंटिंग्स है उसमें सोशल मीडिया का भी काफ़ी जिक्र दिख रहा है, जी। इस पे आधारित है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? दरअसल मैं यूथ सीरीज़ बनाया हूँ। यूथ सीरीज़ में क्या है कि आजकल की जो यूथ है, उनका टोटल कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल का यूज़ करना, सोशल मीडिया का यूज़ करना, लैपटॉप का यूज़ करना, अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीना। लेकिन हमें उसको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी को जिए, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने आपस में माँ-बाप से जो टॉकिंग करते थे, जो आप भाई-बहन जो टॉकिंग करते हैं, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। इस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए कि आप लोग इसको कम यूज़ करिए, लेकिन हम इसे नहीं कह सकते आप इसे बंद करिए। लेकिन 1 आध 2 घंटे, ढाई घंटे अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए, उनसे उनके चीज़ों को शेयर करिए, ताकि उनको भी लगे कि हम लोग साथ में बैठे हैं, लेकिन हम अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, वो अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, तो हम लोग इसमें टॉकिंग नहीं कर पाते, एक टेबल पे हम अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं। जो ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इस हमारी पेंटिंग के माध्यम से लोग सचेत हों और एहसास करें, नहीं, हमको अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपनी फैमिली के कुछ टाइम निकाल करके एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। इस एग्जीबिशन को लेकर आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? जी, यही मेरा अपील है कि आप लोग सोशल मीडिया का खूब यूज़ करिए, उसमें कोई वो नहीं है, चूँकि हमसे आप हम ना छोड़ सकते, ना आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे हम सोशल मीडिया के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे अपने पेरेंट्स के टाइम निकालें, उनसे टॉकिंग करें, कम से कम खाने के मेज़ पर, ब्रेकफ़ास्ट पर एक-दूसरे से हम हाल-चाल पूछें, एक-दूसरे की बातों को शेयर करें। एक आखिरी सवाल है कि कितने सालों से लगातार आप इस तरीके की कलाकृतियों बना रही हैं? कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। हाँ, मैं 25 सालों से लगभग आर्ट फील्ड में हूँ और पहले जो मैं काम करती थी, उसमें अब धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा मेरे काम में चेंजिंग आई है। क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है और लगता है कि हम यहाँ पे इन चीज़ों को और चीज़ों को जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा टेक्सचर बेस वही रहा है, बस काम करने का पैटर्न धीरे-धीरे बदलता रहा है।
तो मैं तो लोगों को यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने जो मेरी पेंटिंग में एक थॉट है मेरा, जिस पे लिखा है नो बाउंड्री ऑफ आर्ट। कला की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। जिसकी भी रुचि है कला में वो काम करे, चाहे जिस तरह की भी कला हो, म्यूज़िक, डांस, कोई भी परफॉर्मिंग कला कोई भी हो, उसमें कोई बाउंड्री में मत बाँधो उस चीज़ों को। जहाँ हम बाउंड्री बाँधने लगते हैं ना, वहाँ पे जो हमारा एहसास है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए नो बाउंड्री, अपनी सोच की कोई बाउंड्री मत दो। कहीं-कहीं लिमिटेशन होती है, उन चीज़ों को आप फ़ॉलो करके, लेकिन अपनी सोच और अपने जीने के तरीकों को बाउंड्री में मत लाओ, दिखावा मत करो और अपनी ज़िंदगी को खुशी-खुशी जियो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।